बात मत करो ना। देखो, आप जब सांख्यिकी पढ़ना चालू किए थे तो आपने दो पढ़ा था। पहले आपने पढ़ा था समांतर माध्य। समांतर माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक नहीं। बेसिक तो कक्षा 8 में आपने पढ़ा था। बेसिक में क्या होता था कि सभी जो भी संख्याएं दी होती थी उन सभी को जोड़ करके और कितनी संख्याएं दी हैं अगर भाग दे देते तो आता था। अब यहाँ जो पढ़ेंगे वो लिमिट से रिलेटेड होगा, इसमें लिमिट दिया रहेगा। ठीक, अब समांतर माध्य निकालने का मैंने 3 विधि बताया था। एक प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एक कल्पित विधि मैंने सिखाया था। तीनों से सेम उत्तर आता है। कल्पित विधि का उपयोग तब करते हैं जब जब एफ का मान यानी बारंबारता बहुत बड़ा दिया हो, जैसे 899, 912, हम कल्पित विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो कल्पित विधि में क्या मैंने बताया था, सूत्र बताओ जरा। हाँ, यानी माध्य बराबर ए प्लस, ए मतलब एजियम नंबर, ए मतलब एजियम नंबर, ए प्लस एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। डी क्या होता था, डी होता था एक्स माइनस ए। एक्स यानी जो मध्यमान होता था उसमें से अगर हम एजियम नंबर अपने मन से मध्यमान में कोई भी वैल्यू मान लेते थे उससे घटाते थे। इसके बाद एक और आया था विचलन विधि, उसको माध्य निकालने का विधि मैंने बताया था। माध्य बराबर ए प्लस न ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू और बटे में एच, बटे में एफ इंटू एच, सिग्मा एफ इंटू एच। ये भी मैंने बताया था कि इसमें भी u क्या है, x माइनस ए बटे एच, एक्स माइनस ए बटे एच। ठीक, x माइनस ए बटे एच ये मैंने कराया है, आप देखिएगा। कहो तो लिख दे कि जरूरत नहीं है ना। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे मध्यिका। मध्यिका क्या कहते हैं, मध्यिका निकालने की भी 2 विधियां होती हैं। जब आप कक्षा 8 में होंगे तो एकदम सिंपल आंकड़ा दिया रहता था। जब पदों की संख्या सम होती थी तो n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और बटे में 2 होता था, और एक विषम होता था तो n प्लस 1 बटे 2वां पद होता था। ठीक, ये मैंने बताया था कब, मध्यिका निकाल। लेकिन आपके यहाँ लिमिट वाली मध्यिका है, और लिमिट वाली मध्यिका के निकालने की 2 विधियां। मध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ, और फिर n बटे 2 माइनस सी एफ या एफ, केवल एफ। ये तो है सिंपल विधि। एक और विधि मैंने मध्यिका निकालने को बताया था, या माध्यक, मध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यक बराबर, अब देखो हम दोनों विधि लिख दे रहे हैं। मध्यिका पढ़ रहे हैं तो मध्यिका की दोनों विधि हम लिख रहे हैं। मध्यिका, मध्यिका अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीडियन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीडियन, मीडियन। मध्यिका निकालने की कितनी विधि है, 2। एक होता है मध्यिका बराबर, मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, और यहाँ ब्रैकेट इनटू n बटे 2 और माइनस कैपिटल। और यहाँ फिर दोबारा मीडियन निकालने की एक विधि और मैंने बताया था। मीडियन बराबर L प्लस, बोलो, n बटे 2 माइनस F, हाँ वही सी एफ भैया, संचयी बारंबारता, स्मॉल f इंटू ये मैंने बताया था। आप चाहे इस विधि को लगाइए चाहे इस विधि को, दोनों से सेम उत्तर आने वाला है। ठीक, और इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको 3 टाइप के प्रश्नों को कराऊंगा। 3 टाइप के प्रश्न क्या, एक तो सिंपल, 3 टाइप के प्रश्न मैं कहा था। चौथा मैंने कहा आपके यहाँ नहीं दिया तो इसलिए मैंने कहा था जाने दीजिए। ठीक, तो 3 टाइप के प्रश्न मैंने क्या कहा था कि एकदम सिंपल एक होगा। एक सिंपल यानी लिमिट दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। लिमिट दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारताओं को हम जोड़ लेंगे, जोड़ के उसका आधा कर देंगे। आधा वाला टर्म किस वाले में मिलेगा उसको देख लेंगे, और फिर गुणा करके हल कर लेंगे इस वाले में रख के। और एक मैंने बताया था जब 2 अज्ञात राशियां दे दी जाए, जैसे x और y, x और y यानी बारंबारता में 2 अज्ञात राशियां दी गई हों, x और y, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के। लेकिन जब 2 अज्ञात राशियां दिया रहेगा तो याद रखना, 2 अज्ञात राशियां देने पर
इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब दो अज्ञात राशियां दिया रहेगा तो ऐसी स्थिति में बारंबारताओं का योग भी दिया रहेगा। हम जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा कुछ दूसरा। जोड़ने पे मान लो 36 + x + y आ गया। बारंबारता को जोड़ा हमने, 36 + x + y आया, और बारंबारताओं का जोड़ अलग से बताया रहेगा 50 है। कितना है? 50। तो 36 में से घटा देंगे, 50 में से 36 को घटाएंगे तो जो आएगा मान लो 36 14 आएगा। तो x + y का वैल्यू हो जाएगा कितना? 14। उसके बाद हम मध्यिका निकालने के लिए देख लेंगे कि 50 बारंबारताओं का योग दिया है, 50 का आधा 25। 25वां पद किसके नजदीक है? किस टर्म के नजदीक है? जिस टर्म के नजदीक होगा उसके सामने वाले हिस्से को किस टर्म के नजदीक है? संचयी बारंबारता के किसमें नजदीक पड़ता है? जिसमें संचयी बारंबारता के नजदीक पड़ेगा उसके सामने वाले बारंबारता को लेंगे, और जो बारंबारता आएगा उसी के सामने वाले लिमिट को हम लेंगे L1 और L2, और जो आया है उसके ऊपर वाले को हम कह देंगे क्या? क्या कह लेंगे? F या CF। जो आपको कहना हो, F कहते हैं तो F, CF कहते हैं तो CF। ठीक, ये दोनों मैंने बता दिया था। आज जो बताएंगे तीसरा टाइप करेंगे जब कम से कम दिया हो। क्या? कम से कम। और मैंने कहा था मैं 3 ही टाइप का प्रश्न कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज जो है ये क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ याद रखना, उदाहरण नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्टार लगवाया है, गारंटी है, फिक्स है आने का ना। इसमें से पक्का आता है, या तो उदाहरण 5 देता है या तो ये, और 5 नंबर या 6 नंबर का जो लेंदी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है उसमें देता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि आप चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हम किस वाले CF को चूज करें ना। तो आपको ये चूज करने में तकलीफ होती है। अब तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जो बारंबारता दिया, बारंबारताओं का योग दिया उसका आधा कर दीजिएगा। बारंबारता मान लो 50 है, 50 का आधा 25। 25 हम देखेंगे किस टर्म के नजदीक है। ठीक, आगे देखो, लाओ क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो टाइप नंबर 3, जब कम से कम दिया हो। 5वां तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, 5वां मैंने 2 बार बता दिया था। अब देखो टाइप नंबर 3, जब क्या दिया हो? कम से कम दिया हो। जैसे क्वेश्चन नंबर है 10 के पहले मैंने कहा था आपको जो दिक्कत होगी, कोई भी प्रश्न कोई भी लड़का पूछ सकता है, स्वतंत्र है। ठीक, तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। पहले मैं 10वां करा दूं, फिर आपको जो ना आया हो, मैंने कहा था हल करिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक, प्रश्नावली है कौन सा? 13C। देखिए कहा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलन कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, यानी व्यक्ति का उम्र 18 से ज़्यादा हो और 60 से कम हो। 60 से ज़्यादा वाले का पॉलिसी करने में रिस्क रहता है, क्योंकि पॉलिसी का एक नियम होता है कि इतने बार भरने के बाद अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है तो जितना पॉलिसी जमा करने के बाद मिलता है उतना टोटल मिल जाएगा। नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे पॉलिसी बीमा, जीवन बीमा का एक नियम कानून है कि जैसे आप जीवन बीमा जमा कर रहे हो और एक्सीडेंट आपका हो गया, शायद 2 3 4 कितने बीमा भरने के बाद, मान लो 5 पॉलिसी भरने के बाद क्या, जैसे साल भर का भराता है, अगर 5 बार आपने भर दिया, उसके बाद अब ये मुझको पता नहीं, किसी पूछोगे तो बताएंगे, शायद ऐसा है नियम कि 4-5 बार अगर आपने भर दिया और आपको भरने का नियम था कि 20 साल तक, और 5 साल आपने भर दिया है, अभी 15 साल बचा है और बीच में आपको कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में 20 साल बाद जो आपको मिलता पैसा, उतना पैसा आपको मिलेगा टोटल। समझ गए? जानते हो रिस्क? हाँ, रिस्क कवर कहलाता है वो। क्या का पूरा पैसा, समझ गए? ये रिस्क कवर। इसीलिए पॉलिसी धारक का ये नियम कानून है कि 60 साल के ऊपर वाले का करता ही नहीं। पता चला 60 साल पे आप करा लो और 5 साल जीवित रहें, 5 साल के बाद मर जाएं, और आप 30 साल वाला कराए हो, तो 30 साल में जितना पैसा मिलता है वो पूरा मिलेगा आपको। समझ गए? इसीलिए वो 60 साल के ऊपर वाले लोगों का करते नहीं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं तब करते हैं। समझ गए? आगे दिया है 20 से कम। 20 से कम यानी देखो अंतर कितने का है, 20 से 25, 25 से 30, यानी 5-5 का अंतर है, 5-5 का, यानी 15 से 20। अब लिखेंगे क्या? आयु, आयु ये वर्षों में है, आयु वर्षों में।
वर्षों में। क्लियर? आयु किसमें है? वर्षों में। ध्यान से देखना। अब 5-5 का अंतर है तो आप ये मत पूछना कि सर जी ये 15 से क्यों लिख दिए। 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से रुक जाओ यार, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और है। अच्छा ये बताओ जो पूछ रहा है ना, हमको ये बताओ यहाँ कितने का अंतर है? 5-5 का तो तुम यहाँ कैसे ले लोगे? अंतर सब जगह समान होना चाहिए ना। तब अगर तुम यहाँ क्या कह रहे हो 10 से 20, 10 से 20 कितने का अंतर हो जाएगा? और यहाँ 55 के अंतर। तब ऐसा कोई नियम पढ़े हो क्या कि मध्यमान एक जगह दूसरा रहेगा और हर जगह अलग अलग रहेगा? क्या यार, अपना भी दिमाग कुछ लगाया करो। पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारक की संख्या, और संख्या आया इसका मतलब ये क्या है? बारंबारता है। पॉलिसी धारक यानी ये किसका संख्या दिया है? बारंबारता। ये अब ध्यान से देखो, पॉलिसी पे प लगा के केवल चंद्र लगाया है, बिंदी छोड़ दिया है। ये हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में, समझ गए क्यों छोड़ दिया है? बिंदी नहीं लगाया होगा, आप देख लो। हाँ, तब इसका मतलब है, समझ गए? इसका कुछ मतलब है। बिंदी दो बोलो, दो के बाद 2, 6, 24, 45, 24, 45, 78, 89, 92, 92, 98 और 100। ये अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक चीज कहा था, इस वाले प्रश्न में कंफ्यूज आप खूब होंगे ना, कंफ्यूज आप खूब होंगे। ये जो दिया रहता है इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता। इस बार क्या है ये? जब भी कम से कम रहता है तो बारंबारता नहीं बल्कि क्या देता है? संचयी बारंबारता। अब हाँ तब भी पढ़ा ली, तब क्या देता है उसमें? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता है तो हम इसको थोड़ा सा और इधर स्पेस करके लिखते हैं ना, स्पेस कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो ऐसे रहने दो, हम यहाँ जैसे दिया है यहाँ लिख लेंगे क्या? बारंबारता। यहाँ लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता ये है, ठीक। अब बारंबारता की जगह अब यहाँ लिख लो क्या? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में देखो पहले क्या दिया भैया? 2 दिया, 2, फिर 6, फिर 24, फिर 45, 78, 89, 92, 98, 100, 92, 98 और कितना? 100। ये है। अब इस बार ध्यान रखना है, बारंबारता जब कम से कम देता है तो बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता। इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो जैसे आप ये मुझको बताना, बोलो मत भाई, जैसे आप मुझे ये बताओ कि जो 15 से 20 साल यानी कहा है कि 60 से ऊपर वाले का पॉलिसी नहीं लगाना है, पॉलिसी जमा नहीं होता है। ये इसमें प्रश्न में पहले ही कहा है कि 18 से ऊपर रहना चाहिए और 60 से कम रहना चाहिए जो उम्र वाले हैं। तो कह रहा है 2 लोग ऐसे हैं जो 15 से 20 यानी 20 साल से 15 और 20 के बीच वाले लड़के हैं। 15 से 20 के 2 हैं तो 2 यहाँ रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम ये कह रहे हैं कि 6 लोग ऐसे हैं जो 25 वर्ष से कम है, 25 से कम। अब 25 से कम 18 से ज़्यादा ये भी आ जाएगा क्या? 2 वाला भी तो आ जाएगा। अच्छा 2 वाला लड़का 25 से कम है, 2 लोग ऐसे हैं जो 20 से क्या है? कम है, तो 25 से भी कम होंगे क्या हो? अगर जो 20 से कम है तो 25 से तो कम ऑलरेडी होगा। तो इसमें 2 क्या करेंगे? 6 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 4। लेकिन सर हाँ तो माइनस कर रहे हैं ना। अब देखो फिर 24 में से 6 घटाएंगे, कितना? 24 18। 45 में से 24 घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 21, फिर 8 में से 5 3, 7 में से 33 आ जाएगा, फिर 9 में से 8 1, 8 में से 1 11, 9 12 में से 9 2, अच्छा 12 में 9 3 आएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा, सही है। और कुछ नहीं, केवल 3 आ जाएगा। यहाँ 8 में से 2 6 और यहाँ 0, और इधर 100 में से 98। समझ गए? ये है कहानी। कह रहा है 2 लोग ऐसे हैं, 2 लोग जो पॉलिसी करवाए हैं और 20 से कम है। 6 लोग ऐसे हैं जो किससे कम है? 25 से कम है। अगर 25 से कम कहा तो 20 में भी आ सकते हैं, लेकिन 20 वाले तक कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। तो अब 25 से कम और 20 से ज्यादा कितने लोग बचेंगे? 4 ही लोग बचेंगे। 6 लोग ऐसे हैं जो 25 से कम है लेकिन 20 के करीब है, 20 से कम है तो इसमें आ जाएंगे। तो यही कर रहे हैं क्या? घटा के। आप ऐसे याद रखना, जैसे हम ये कहें कि इसमें 5 लड़के एग्जाम दिए हैं, 2 लड़के 10 नंबर से कम पाए हैं और 3 लड़के 12 से कम पाए हैं। 12 से कम जो पाए हैं वो 10 भी हो सकता है। अच्छा 9 नंबर पाया अगर कोई लड़का, तो किससे कम पाया? 12 से कम पाया कि नहीं? लेकिन हम ये कहें हैं कि 10 से कम केवल 2 ही लड़के हैं, 10 से कम केवल 2 ही लड़के हैं, और 12 से कम 3 लड़के हैं। तो 12 से कम 3 लड़के हैं और 10 से कम 2 ही लड़के हैं, तो 2 लड़के को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा 11 नंबर कितने लड़के पाए हैं। समझ गए कि नहीं? ये है। अब आपको सब कुछ पता चल गया। बारंबारता का जोड़ यहाँ दिया रहता है, आप जोड़ना मत। हमेशा मैंने कहा है ये जो है ये n है, n बराबर है कितना? 100। n बराबर है 100 का आधा कितना होगा? 50। अच्छा 50वां पद किसमें मिलेगा? 78 में मिलेगा। इसका मतलब इसके ऊपर वाला कहलाएगा कैपिटल F या CF कह लो, कैपिटल F कह लो या CF कह लो। ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? स्मॉल f। ये जो इसके सामने वाले हैं ये कहलाते हैं लिमिट। ये क्या कहलाते हैं? लिमिट। तो मध्यिका बराबर आप जानते ही हो, मध्यिका बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और प्लस कोष्टक में n/2 माइनस कैपिटल F। अब रख दो, चाहे ये वाला रख लोगे तब भी उत्तर सेम आने वाला है। L1 बोलो 35, L1 कितना है? 35 प्लस L2 माइनस L1 यानी 5 का अंतर है, और F यानी कितना है? 33। F कितना है? n/2 यानी 100 का आधा माइनस F, कैपिटल F है 45। ठीक। अब देखो 35 प्लस 5/33 और इनटू 5 कटा दो। 35 प्लस 25/33, 25/33। अब ये कटने वाला है नहीं ना, तो 35 अब एक बार भी नहीं जाएगा, 35 समथिंग आएगा। जो भी आएगा आप देख लेना। 35.90। हाँ 0.7 इतना आंसर आ जाएगा। ये होगा इसकी क्या और आएगा, लेकिन इतना ही लिख लो। ठीक। ये है 35.67। हाँ 6-7 जो भी आएगा यार, 7 6 7 5 कुछ भी कर लो। ये ठीक है। हाँ कौन 45 बताओ, तुम ही बताना। ये जो 78 है, 78 के 45 तो कम ही है 50 से। 45 तो क्या है? कम है, तो आएगा किस में? 50 किस में आएगा? 78 में आएगा। तो वो नियम तब लगता है जो आप सोच रहे हो। तो इसमें तो 45 के नजदीक है कौन? 50 जो है वो किसके नजदीक है? 45 के नजदीक है। मैंने कब वो नियम कहा है? जब अज्ञात राशियां हो तब वो चेक करना है।
अज्ञात राशियों के लिए चेक करना है किसके नजदीक है, और अज्ञात राशि न दिया है, अगर डायरेक्ट पूरी राशि दी है तब आप देखेंगे किसमें पड़ेगा, किसमें पड़ेगा। समझ गए, कंफ्यूज मत हो जाना। अब प्रश्नावली सी कंप्लीट हुआ आपका। कुछ पूछना है आकाश तुमको प्रश्नावली सी में? नहीं, हेडिंग डालिए प्रश्नावली डी 13D बहुलक। बहुलक उतारो तब नया वीडियो बनाए इसको बहुलक को।